हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नवीनतम यानी कि जो पॉलिसी है उनके बारे में। अगर मान लीजिए कोई पुरानी पॉलिसी है उसमें कुछ अपडेट हुआ है तो मई यानी कि अभी तक का पूरा करंट अफेयर 2026 तक के उसके साथ नवीनतम आंकड़ों के साथ आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र रिविजन क्लास है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ही ये क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है, जिसमें आपके रिविजन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसका विस्तृत अध्ययन करना तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे विस्तृत अध्ययन की क्लासेस जो है वो आपके अवेलेबल है। इस क्लास के बाद यानी कि इसका नाम ही 10 मिनट शो है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। वो भी एकदम आपके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम फ्री आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जरा देखिए यहाँ पर राजस्थान में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा क्या हो जाएगा अभियान की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। अभी हुआ क्या है, ये जो पीएम ऊषा है ना, इसके अंतर्गत जो है पहली बात तो केंद्र सरकार के द्वारा 4 राज्य वित्तपोषित जो विश्वविद्यालय हैं। कितने वित्तपोषित विश्वविद्यालय हैं? 4। और राजकीय महाविद्यालय कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा 30। तो 30 क्या है राजकीय महाविद्यालय, 4 क्या है तो आप कहेंगे 4 आपके राज्य के विश्वविद्यालय वित्तपोषित हैं। जो कि यहाँ पर कितनी परियोजनाएं जो है स्वीकृत की गई हैं तो ध्यान रखिएगा 34। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 30 राजकीय महाविद्यालय, 4 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, इनकी 34 परियोजनाएं अभी जो है क्या है स्वीकृत की गई हैं। और टोटल लागत कितनी हो जाएगी? 330 करोड़ यहाँ पर होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पीएम ऊषा के अंतर्गत बात हम करेंगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी, तो ध्यान रखिएगा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर सबसे पहले चयनित होने वाला क्या बना है जी, विश्वविद्यालय यहां पर हो जाएगा। ये आपके पहला विश्वविद्यालय था। उसके अलावा राजस्थान के कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जैसे गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ये बीकानेर हो जाएगा, जय नारायण व्यास ये मैंने आपको कहा पहला था। और फिर आपके जो है कौन सा, मुगनी राम बांगड़ मेमोरियम यूनिवर्सिटी जो है आपके जोधपुर हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है यानी कि 1.0 2.1 के तहत बात करेंगे तो राजस्थान के 5 यूनिवर्सिटी और 116 महाविद्यालयों में टोटल कितनी परियोजनाएं, 130 परियोजनाएं क्या की गई थी, स्वीकृत की गई हैं, जिनकी टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 611 करोड़ हो जाएगी। और यहाँ पर रूसा की बात हम करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से जो है विश्वविद्यालय हैं जो राजस्थान से चयनित किए गए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इसी का भी ध्यान रखेंगे। इसी के जो है नए कुलगुरु अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेसर कैलाश डागा। बोलो कौन सा हो जाएगा, प्रोफेसर कैलाश डागा यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इस यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु जो है अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर हो जाएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी और यहाँ पर MDSU अजमेर और कोटा विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी आपके कोटा में है। अब इसमें अपने को एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो क्या है, ध्यान रखिएगा कि 1.0 और 2.0, 1.0 2013 में और 2.0 जो है आपके कब शुरू की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 2018 में। इसी के साथ ही यहाँ पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी आ रही है, कौन सी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। सबसे बड़ी बात तो रक्षा और अंतरिक्ष जो है क्या है, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना और राज्य में एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के उद्देश्य से बताइए कौन सी पॉलिसी शुरू की गई थी, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी यहाँ पर शुरू की गई है। अनुमोदन आपके कब किया गया है, 21 जनवरी 2026 को किया गया था और इसका औपचारिक विमोचन वो आपके 18 मार्च 2026 को जयपुर में किया गया है उद्यमी संवाद समारोह के दौरान। इसी के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जो MRO का मतलब क्या है, मेंटेनेंस हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ओवर हीलिंग हो जाएगा, इन यूनिट्स को क्या है बढ़ावा देना यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार के द्वारा इस पॉलिसी में निवेश के आधार पर जो परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर 50 से 300 करोड़ की बात करेंगे, बताओ किस में आएगा, लार्ज, लेकिन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात चल रही है। 300 से 1000 करोड़ बोलो कौन सा आ जाएगा, मेगा। 1000 करोड़ से ज्यादा बोलो कौन सा आ जाएगा, अल्ट्रा मेगा यहाँ पर होगा। वही हम सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो 25 से 100 करोड़ बताओ किस में आएगा, लार्ज में आ जाएगा। 100 से 250 करोड़ बताइए मेगा में, 250 से ज्यादा बताओ अल्ट्रा मेगा में।
मतलब ये कह रहा है कि देखिए अल्ट्रा मेगा की बात करेंगे, बताओ कितना है 250 मेगा, अल्ट्रा मेगा में कितना हो जाएगा 250, मतलब 250 से ज्यादा, और 100 से जो है 250 की बात करेंगे वो लोग कौन सा हो जाएगा, खाली मेगा हो जाएगा। और वहीं 25 से 100 बात करेंगे, 25 चौका 100, तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लार्ज। लेकिन ये कौन से सेक्टर की बात हो रही है, सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। इससे भी जरूरी चीज कि इस पॉलिसी के तहत जो एरो एंड डिफेंस पार्क है, इनमें जो क्या है, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस उद्योग की बात हम करेंगे एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में, कितने वर्षों तक, 7 साल तक। यहाँ पर राज्य करके बताओ कितना, 75% पुनर्भरण का बोलो क्या दिया जाएगा, निवेश अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं आपको जो दूसरी चीज याद रखनी है कि 20 से 28% क्या है, वे निर्माण उद्यमों के लिए। और सर्विस सेक्टर की बात आएंगी तो 14 से कितना हो जाएगा, 20% तक। कितने सालों में, 10 सालों में जो है वितरित पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। और 10 सालों तक वार्षिक किस्तों में बताइए जी कितना है, 1.2% से लेकर क्या हो जाएगा, 2% यहाँ पर जो है मंजूरी की बात की गई थी। इसी के साथ ही जरा देखिए यहाँ पर जो प्रोत्साहन की मतलब टॉपअप के रूप की बात करेंगे तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो टॉपअप होंगे उसमें कितना है, 10 से लेकर 15% आपके जो एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है, यानी कि पहली 3 मेगा अल्ट्रा मेगा जो यूनिट्स हैं उनके लिए बोलो कितना है, 25% सनराइज बूस्टर, 10% एंकर बूस्टर और 20% क्या होगा, थ्रस्ट बूस्टर जैसे लाभ यहाँ पर आपको जो है मिलने वाले हैं। ये आप स्पेशली इस योजना में ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ महिला बीट अधिकारी जिसे हम शॉर्ट में MBO योजना कह रहे हैं, ये पहली बात तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से रिलेटेड जो है एक पॉलिसी, एक योजना शुरू की गई थी। और किसके निर्देशानुसार की गई है, तो ये राजस्थान पुलिस महानिदेशक के जो है क्या है डायरेक्शन में, या मैं कहूँ उसके निर्देशानुसार की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, ये योजना जो है शहर से लेकर गांव तक के जितने भी आपके कस्बे हैं आसपास के, वहां पर उन क्षेत्रों का डिसीजन लिया जाएगा कि कौन कौन से निर्धारित क्षेत्र हैं, और वहां पर महिला कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे जो वहां की महिलाओं, वहां की बालिकाओं, जो भी यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये लोग आमजन के संपर्क में रहेंगी और सूचना तंत्र विकसित करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद की नीति के तहत पहली बात तो 5 जिलों में क्या किया गया है, नवीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पहली बात, अब 5 जिले कौन कौन से हैं ये बहुत जरूरी है। पहला कौन सा हो जाएगा, बालोतरा, दूसरा कौन सा है, चूरू, तीसरा कौन सा है, दौसा, चौथा कौन सा है, डीडवाना कुचामन, और कौन सा हो जाएगा, फलौदी। फलौदी से याद रखना, फिर फलौदी पे एक आपके खींचन, और खींचन जो है किसमें शामिल है, रामसर साइट में, है ना। रामसर साइट में क्या है, खींचन शामिल है। और इसे कब शामिल किया गया था, जून 2025 में शामिल किया गया था। तो कनेक्ट करके ही याद कर लेना। तो फलौदी, डीडवाना कुचामन, दौसा, चूरू और बालोतरा 5 नवीन जो है क्या है परियोजना यहाँ पर शुरू की गई हैं 5 जिलों में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए इससे सोनामुखी जो है लंबे समय तक खराब नहीं होगी। किससे, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फलौदी में आपके पहली बात तो एक जिला एक उत्पाद अगर आपने पढ़ा होगा, तो सोनामुखी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर 2.35 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की सुविधा की जाएगी, जिससे सोनामुखी क्या नहीं होगी, खराब नहीं होगी। और हालिया संशोधन क्या किए गए हैं, जो 1 डिस्ट्रिक्ट जो 1 प्रोडक्ट है, जो कि आपकी 2024 की पॉलिसी है, इसमें 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। क्या किए गए हैं जरा देखिए। पहला संशोधन, दोनों साथ में पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए पहले क्या था भाई, पहले ये होता था कि जो नवीन उद्यम होते थे उन नवीन उद्यमों पर ही आपको क्या दिया जाता था, मार्जिन मनी का अनुदान, है ना, मार्जिन मनी अनुदान यहाँ पर मिलता था। लेकिन अभी एक संशोधन ये हुआ है कि वर्तमान की बात करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति जो उसका पुराना उद्यम था, उस पुराना उद्यम का वो लोग क्या करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, यानी कि पुराने उद्यम का विस्तार करना चाहता है, और इसमें भी अगर वो सूक्ष्म उद्यम का विस्तार करना चाहता है तो मुझे बताइए तो यहाँ पर जो है कितना मिलेगा, तो सूक्ष्म इकाइयों की बात हम करेंगे तब यहाँ पर मार्जिन मनी मिलेगा 20 लाख। और अगर वहीं हम बात करेंगे किसके, लघु श्रेणियों की, बताओ कितना मिलेगा, 15 लाख। कितना मिल जाएगा, 15 लाख आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूर्व में केवल मैंने कहा नई इकाइयों को ही मिलता था, तो एक तो ये चेंज हुआ है, एक पहला संशोधन तो यह है, यही सब बातें इसमें लिखी हुई है जो मैंने बताई है। सेकेंड संशोधन की बात हम करेंगे,
पहले यहाँ पर क्या होता था, केवल जो राजकीय संस्थान होते थे उन्हीं के ही अगर वो तकनीकी अपग्रेडेशन करना है तो ही यहाँ पर जो है क्या है सहायता अनुदान या मैं कहूँ सहायता राशि जो है यहाँ पर दी जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब इसमें निजी संस्थान भी शामिल हो, मतलब पहले राजकीय थे, अब इसमें निजी संस्थान भी अगर कोई तकनीकी अपग्रेडेशन करना चाहता है तो यहाँ पर उसे क्या होगा 5 लाख रुपए तक का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। अब इनसे होगा क्या भाई, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें आसानी से होंगी, जिससे क्या होगी ऊर्जा की खपत जो है वो कम होगी और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण जो है क्या है उत्पादन हो सकेगा। एक जिला एक उत्पादन नीति, कितने जिले, पहली बात जानते हैं 41 जिलों में है। 2024 की पॉलिसी है, 8 दिसंबर को लॉन्च की गई थी और विभाग कौन सा हो जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हो जाएगा। शुभारंभ दिसंबर 2024 को किया गया। वैधता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कब तक वैधता रहने वाली है, 31 मार्च 2029 तक। और इसमें और जरूरी चीज क्या है, देखो मार्जिन मनी अधिकतम आपको कितना मिलेगा 20 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 साल के लिए। एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर आपको कितने का अनुदान है, 5 लाख का। वहीं क्वालिटी की बात करेंगे 3 लाख का, और विपणन की बात करेंगे 2, और ई कॉमर्स की बात करेंगे 75। कैसे याद रखोगे, तो यहाँ से सीक्वेंस में याद कर लेना MACME। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर जो है M का मतलब मार्जिन मनी, A का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, C मतलब यहाँ पर के से जो है क्वालिटी से कनेक्ट करना, और M से जो है मार्केटिंग, मतलब वही आपके जो है विपणन की बात चल रही है, और ई का मतलब ई कॉमर्स। तो यहाँ पर जो है मिनिमम 75,000 एक मुश्त की राशि मिलेगी और 20 लाख रुपए जो है अधिकतम यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत जो है दिए जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में भी संशोधन हुआ है। अब इसमें संशोधन की जो है क्या है, अभी अधिसूचना जारी की गई थी और इन्होंने कहा कि तकनीकी अपग्रेडेशन जो होगा, पहले दिया जाने वाला अधिकतम अनुदान जो हुआ करता था उसको 50 लाख से बढ़ाकर बोलो कितना कर दिया, 1 करोड़ कर दिया है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति में। अनावरण कब हुआ, 4 दिसंबर 2024 को हुआ है। अधिसूचना 8 दिसंबर 2024 को आई है। वही डेट 31 मार्च 2029 या फिर किसी पॉलिसी के द्वारा अगर इसको प्रतिस्थापित नहीं किया जाता तब तक यही रहने वाली है। उद्देश्य क्या है, ये चाहते हैं 2029 में जो राज्य का निर्यात है उसको वर्तमान के कितना है 83,704 करोड़ से बढ़ाकर कितना करना है, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर करना है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी के जो निर्यातक हैं अगर उनका क्या करना है, उनका दस्तावेजीकरण करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है 5 लाख रुपए, और तकनीकी अपग्रेडेशन करना है तो 1 करोड़ रुपए की क्या बोलेगी सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। और वहीं अंतरराष्ट्रीय आयोजन की बात हम करेंगे तो भागीदारी पर कितना मिलेगा, 3 लाख का अनुदान, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बोलो 2 लाख रुपए का पुनर्भरण यहाँ पर किया जाएगा। ये पॉलिसी जो है आपकी जो रिप्स है, जो आपकी योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये 8 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर आई थी। और फोकस पॉइंट क्या है ये ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग इनको छोड़ देते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरण स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देने पर क्या है केंद्रित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ है और कहाँ पर, जयपुर में। उद्देश्य क्या है, समावेशी सतत आर्थिक और जो है सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना है, आकर्षित यहाँ पर करना है। आप चाहते हैं, देखिए अब क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है। क्या करना है, उत्कर्ष ऐप में आपको जाना है और वहां पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी, RS कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको जाना है कौन से, 10 मिनट शो में जाएंगे। तो 10 मिनट शो में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डेली ये जो मैं रिवीजन क्लास कराती हूँ इसके क्विज मिल जाएगा, और एक करंट अफेयर की क्लास जो आपके मंडे से लेकर कब होती है, सैटरडे सुबह 8 बजे। कब होती है, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उसी का क्लास टेस्ट संडे को जो है क्या होगा यहाँ पर मिलेगा। ये दोनों ही चीजें आपके लिए क्या है, बिल्कुल एकदम फ्री होने वाली हैं। और देखिए अगर करंट अफेयर की न्यूज आप पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे आपको RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि ये एक मात्र आपकी रिविजन क्लास है, पहले से पढ़ा हुआ है तो ही यहाँ पर आपके फटाफट से रिवीजन हो जाएगा और करंट अपडेटेड जो है आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए पॉलिसी के साथ या फिर जो है योजनाओं का एक पार्ट बाकी है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।